Hello students, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching this video. Today we are going to start our new chapter of class 2nd EVS. So this is your book. If you have not purchased the book, go and get in the school. It is very important because if you don't have the book, you will not understand anything. Okay, so let's proceed. Today we will start our new chapter. The name of the chapter is Working of Our Body. So open your page number 8. This is the second chapter. तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बुक नहीं खरीदी तो जाके खरीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट. वर्किंग ऑफ बॉडी. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल इट. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. अब बच्चों आपको क्या करना है कि इन सारे बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है. आपको कहाँ से देखकर, यहाँ से. ये सब मुझे लगता है आप कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो लेकिन अगर आप कहीं भी डाउट फंसता है आपको, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर को कॉल कर सकते हैं. ठीक, चलिए. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. वी कैन सी सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स. सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इट आर इनसाइड आवर बॉडी. वी कैन नॉट सी देम. वी कैन डिवाइड आवर बॉडी पार्ट्स इनटू इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब देखिए, हमारी जो बॉडी है वो हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनाई गई है. ठीक, तो कुछ हम लोग देख सकते हैं और कुछ हम लोग नहीं देख सकते हैं. तो उनके हिसाब से हमने इन्हें दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया है. एक है इंटरनल ऑर्गन्स और एक है एक्सटर्नल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. ठीक, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. और आपकी अटेंडेंस किस तरह लगी मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना नाम डालना है और प्रेजेंट लिख देना है. ठीक, क्लास के साथ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने वीडियो अटेंड कर ली है. ठीक, एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन ये मैंने बता चुका, जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा जाता है. द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जिन्हें हम देख सकते हैं, जो जिन बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं, जैसे हमारा हाथ है, मैं अपने हाथ को देख सकता हूँ, तो ये हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है. हम अपनी उंगलियां देख सकते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन है. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, हेड, नेक, हैंड्स, लेग्स एंड फिंगर्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक, ये सब एग्जाम्पल है. और भी बहुत सारे होते हैं तो आप जानते ही होंगे. फुट हो गया. ठीक, आर सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ चुके, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ. फर्स्ट क्लास में आप पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं. वी यूज दोज ऑर्गन्स टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अब तो ये हम सभी जानते हैं कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं, हम अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल, सब चीज का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं. जैसे वी यूज आवर हैंड्स टू लिफ्ट, होल्ड, राइट एंड ईट. वी यूज आवर लेग टू वॉक, जंप एंड रन. सब बहुत कॉमन बात है, आप जानते होंगे. हम अपने हाथों का इस्तेमाल कोई चीज उठाने के लिए करते हैं. जैसे मैं पेन उठाया हूँ, होल्ड करने के लिए मैं पेन को पकड़ के रखा हूँ, और राइट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ पेन से, और ईट करने के लिए हाथ को, यहाँ पे कुछ आने नहीं, मैं खा के दिखाता आपको. तो सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल आपको पिछली क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था. वी यूज आईज टू सी. हम लोग आंखों का यूज इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए. वी यूज नोज टू स्मेल. हम अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं चीजों को स्मेल करने के लिए. वी यूज ईयर्स टू हियर. हम लोग अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं चीजों को सुनने के लिए. वी यूज स्किन टू फील. हम लोग स्किन का यूज करते हैं फील करने के लिए. जैसे आप जानते होंगे कि गर्म तवे पे कभी कभी हाथ चला जाता है, तुरंत हटा लेते हैं. कैसे पता चलता है? आपकी स्किन के अंदर सेंसेशन होती है ना, गर्म लग रहा है कुछ, तो सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वी यूज टंग टू टेस्ट. हम लोग अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए कोई चीज. अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की. इंटरनल ऑर्गन्स क्या है? मैं पहले बता चुका हूं आपको, जो नहीं दिखते हमें, जो ऑर्गन्स हमें नहीं दिखते वो इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. आर बॉडी पार्ट विच आर इनसाइड आर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. बताया था. दीज ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स एंड स्किन. हाँ, ये बात नहीं है आपके लिए. जो हमारी स्किन है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, और हमारे अंदर, हमारे जो आप फील करते होंगे, ये कुछ टाइट सा लकड़ी जैसा लगता होगा, ये हड्डियां, ये हमारे हेल्प करती हैं प्रोटेक्ट करने में. सम ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड किडनीज. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स. ब्रेन मतलब दिमाग, हार्ट का मतलब जो हमें दिल कहते हैं, लंग्स को क्या कहते हैं? फेफड़े, स्टमक पेट, और किडनीज किडनी कहते हैं किडनी को. लेट अस नो अबाउट देम. ब्रेन, इट इज इनसाइड आवर हेड. इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेम्बर थिंग्स. ब्रेन हमारे सर के अंदर रहता है, यहाँ मौजूद होता है ब्रेन हमारा, स्कल के नीचे. ठीक, आगे आप पढ़ेंगे स्कल क्या है आगे क्लासेस में. ये हमारा सबसे मेन, मतलब समझ लीजिए कंट्रोल सेंटर है. हमारे जो हमारा बॉडी का कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है हमारा.
सारी चीजें यही ऑपरेट करता है। आपको चलना है, आपको क्या देखना है, आपको क्या काम करना है, सब यही करता है। सोचने का काम ये करता है। तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। हाँ, ये हमको सोचने में मदद करता है और चीजों को याद कर रखने में मदद करता है। ठीक। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मैंने कहा था ये कंट्रोल सेंटर है, तो ये सारे ऑर्गन, हाथ है, पैर है, आईज हैं, हर सब चीज को कंट्रोल करता है ये ब्रेन हमारा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी। ये भी मैंने कहते हैं कंट्रोल सेंटर कहा था, यहाँ कंट्रोल हाउस कह दिया, कोई फर्क नहीं दोनों में। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपने हार्ट के बारे में। इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। इट पंप्स ब्लड टू ऑल ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। कीप योर हैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। डू यू फील समथिंग लाइक बीटिंग ऑफ ड्रम। अब देखिए, हार्ट होता है हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में, तो सबसे मेन काम इसका है कि हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई देना। ये एक तरह से मोटर का काम करती है। जो हार्ट हमारे मोटर का काम करती है, तो इसका काम सिर्फ ब्लड सप्लाई करना होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब अपने हाथ रखिए अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में। आप कुछ धुक 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 जैसे ड्रम नहीं बीट होता है उस तरह लगे, इसको हार्ट बीट कहते हैं। बीटिंग स्लाइड ड्रम आर कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, हार्ट बीट कहते हैं इसे। लंग्स, दे आर 2 in नंबर। ये हमारे पास 2 होते हैं, 2 in नंबर। When we breathe in, our chest expands, and when we breathe out, our chest goes back to easier position. This is due to lungs inside our chest, which helps in breathing. Lungs का सिंपल सा एक काम है, वो है ब्रीदिंग में हेल्प करना। ठीक, सांस लेने में मदद करना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स का साइज छोटा हो जाता है। आप ये खुद करके देखिएगा कि आप जब सांस लेंगे तो आपका चेस्ट का एरिया बढ़ता है कि नहीं। ठीक। स्टमक, the food that we eat goes down in the stomach. It is like J-shaped bag. It digests the food. It works like a mixture, turning the food into smaller pieces. अब ये हमारा जो स्टमक है खाना पचाने का काम करता है। सारा खाना इसी में आके स्टोर होता है, और ये जे शेप, जैसे जे होता है, देखिए जे लग रहा नहीं है, जे है ये, जे जैसे शेप, जे शेप का, तो ये जे शेप का, इसीलिए इसको जे शेप ऑर्गन भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक। इट डाइजेस्ट फूड, ये हमारे खाने को पचाता है। इट वर्क्स लाइक अ मिक्सर, टर्निंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अभी एक तरह से मिक्सर ग्राइंडर का काम। मिक्सी अगर आपने देखी होगी, मिक्सर ग्राइंडर, तो जब उसके अंदर आप सामान डालते हैं तो वो जब चलाते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो यही काम करता है ये। किडनीज आर 2 in नंबर। किडनीज हमारे पास 2 in नंबर में। दे लुक लाइक बीन्स, ये राजमा आपने देखा है उसी तरह दिखती हैं। ठीक। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे जो बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक। Other than the organs mentioned above, our body also has many bones and muscles about which we will learn in higher classes. मैंने कहा था बाकी हमारे में hundreds of organs हैं, hundreds of bones हैं, hundreds of muscles हैं, तो हम लोग उनके बारे में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। Look at the following organs of the human body. Write E for external and I for internal. अब आपको यहाँ देख के पता लगाना है कि कौन सा इंटरनल ऑर्गन है, कौन सा एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक। Caring of the body parts. We must take proper care of our body parts. Okay, we can take care of our body by eating good food, doing exercise daily, taking proper rest, drinking 8 to 10 glass of water daily, keeping all the body parts clean. ठीक, अब हम लोग अपने बॉडी की प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि हम लोग सही से मेंटेन रहे, ठीक, बीमार ना हो। तो इसके लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हम लोग को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम लोग को प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, मतलब सोना चाहिए, और 8 से 10 ग्लास पानी रोज लेना चाहिए। पिछली बार आके मैं जानता हूँ 6 से 8 ग्लास थे पिछली क्लास में, लेकिन अब आप बड़े भी तो हो गए क्लास, तो आपको हर क्लास में 2-2 बढ़ाते चले जाना। ठीक। कीपिंग ऑल द बॉडी पार्ट्स क्लीन, हमें अपने सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना, ठीक, नहीं तो जर्म्स लग जाएंगे। तो यही था हमारा अच्छा चैप्टर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डाउट्स अपने पोस्ट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बस, थैंक यू।